आज की वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। एग्जाम्पल 1 है सॉल्व 2y डबल डैश माइनस 5y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे लेट y इज इक्वल टू ई एम एक्स। इसकी रीज़न हमने देखी थी क्योंकि ये सोल्यूशन होता है इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसका सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, तो सेकेंड ऑर्डर का सोल्यूशन भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट्स हो, लीनियर हो और होमोजेनियस इक्वेशन हो। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो m1 हमें मिल रहा होगा -1/2 और m2 हमारे पास आ जाएगा 3। तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर माइनस x/2 प्लस c2 e रेज टू पावर 3x। ये कौन सा केस बन रहा है? ये जब आपके पास रूट डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं तो ये केस 1 बन रहा है। और केस 1 के लिए आपने सोल्यूशन याद रखना है कि हमें e की पावर में m1 पुट करना है और e की पावर में m2 पुट करना है। बेसिकली सोल्यूशन मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो हमारे पास आएगा e रेज टू पावर -1/2x और y2 आएगा e रेज टू पावर 3x। लेकिन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हमारे पास सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा कि y1 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y2 को आप c2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। आपको कहा गया है कि सॉल्व करें, सिंपली सॉल्व करें y डबल डैश माइनस 10y डैश प्लस 25y इज इक्वल टू 0 को। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो जब आप शुरू में y इज इक्वल टू ई एम एक्स पुट कर लेते हैं, 3-4 दफ़ा आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आप उसकी रीज़न आपको पता होती है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरी नहीं है कि e की पावर mx आप लिखें कि पुट किया जाए इसको। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो क्या बनेगी? वो हमारे पास बनेगी m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि m माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और m1 और m2 ये आ रहे हैं 5। तो y आ जाएगा c1 e रेज टू पावर 5x। और दूसरा सोल्यूशन आपको पता था केस 2 की जब हम बात करते हैं तो वो कैसा सोल्यूशन आता है कि एक एक्स्ट्रा x आपने मल्टीप्लाई करना होता है e रेज टू पावर 5x। वो y2 आपने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से निकाला था। तो ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा जनरल सोल्यूशन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिपीटेशन अच्छी चीज़ है। y1 e रेज टू पावर 5x ये एक सोल्यूशन आएगा, y2 e रेज टू पावर 5x ये दोनों बेसिकली एक जैसे सोल्यूशन आएंगे। लेकिन हमें दो सोल्यूशन निकालने हैं, ये y1 ही रहेगा। y1 सोल्यूशन आ रहा है और y2 आपने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से निकाला तो y2 ये आ जाएगा। और जब ये आप निकाल लेंगे तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर या फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3
एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बन रही होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि y को आप रखेंगे e की पावर mx। ये आप पुट कर देंगे। जब आप ये पुट कर देंगे तो हमें सोल्यूशन मिल रहा होगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में m1 हमें मिल रहा होगा -2 प्लस √3 आयोटा, और m2 हमें मिल रहा होगा -2 माइनस √3 आयोटा। यहाँ पर आपको याद है कि आपने आइडेंटिफाई करना है अल्फा। ये अल्फा होगा, ये बीटा है। इसी तरह से ये अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है, यानी कि अल्फा हमारे पास है -2 और बीटा है हमारे पास √3। ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। आपने इसको बीटा नहीं कहना है। और आपको याद होगा कि इस केस में सलूशन है। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा वीडियो देख लें या जिल की बुक आप देख लीजिए। y इज इक्वल टू e रेज टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ये सलूशन हमें केस 3 में मिल रहा था। तो e रेज टू पावर -2x c1 cos √3x c2 sin √3x, ये हमारे पास सलूशन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने तीनों केसेस को देख लिया है, उसके सलूशन हमने निकाल लिए। अब ऐसा अगर हो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हायर ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर इज आल्सो हायर ऑर्डर, लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एग्जांपल इस पे देखिए। एग्जांपल है सॉल्व y ट्रिपल डैश 3y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट आ जाएंगे m1 इज इक्वल टू 1 और m2 और m3 ये एक जैसे रूट आ जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसका सलूशन क्या होगा? हमें पता है कि जो रियल रूट है और मुख्तलिफ रूट हैं, तो c1 e रेज टू पावर x प्लस ये दो रिपीटेड रूट्स हैं, तो इसका पहला आंसर आएगा -2x प्लस c3, क्योंकि ये रिपीटेड हैं तो यहाँ x से आपने मल्टीप्लाई करना है, x e रेज टू पावर -2x, ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देखें। एग्जांपल है सॉल्व करें y फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 2y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो m में हमारे पास इक्वेशन होती है, तो ये बनेगा m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये 0 आ जाएगा। m स्क्वायर प्लस 1 0 हो सकता है, और m स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास 0 हो सकता है। m स्क्वायर आ जाएगा -1, m स्क्वायर आ जाएगा -1, तो हमारे पास m आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, m आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, जिसका मतलब ये है कि m1 अगर आयोटा है तो m2 क्या होना चाहिए? कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पता है आपको, अगर z1 आयोटा है तो z2 आपका माइनस आयोटा होगा, तो m2 इज माइनस आयोटा।
इसी तरह से m3 अगर आयोटा है तो m4 आपका माइनस आयोटा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? आप अगर अल्फा आइडेंटिफाई करें, अल्फा हमारे पास 0 होगा, बीटा हमारे पास 1 होगा। तो y आप लिखेंगे e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x प्लस, अब क्योंकि ये रिपीटेड रूट्स हैं, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर देंगे x से, जो कि हमने सीखा था कि रिपीटेड रूट्स हों तो आप क्या करते हैं कि जो दूसरा सोल्यूशन आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x e रेज़ टू पावर x c3 cos x प्लस c4 sin x। तो यहाँ तमाम वैल्यूज आप पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल रहा होगा c1 cos x c2 sin x प्लस x c3 cos x प्लस c4 sin x। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।